आज हम इस वीडियो में वारंट केस को कवर करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने समन केस की डेफिनेशन, उसका प्रोसेस, किस तरह से इशू होते हैं समन एंड उसका ट्रायल तक कवर कर लिया। हमारा समन केस पूरा कवर हुआ एक ही वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो पार्ट फर्स्ट को देखना। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम वारंट केस के ट्रायल को, वारंट केस की डेफिनेशन को, वारंट केस क्या होते हैं एंड किस तरह से वारंट इशू किए जाते हैं, ये सब कवर करेंगे। जो हमारे वारंट केस की डेफिनेशन है वो 2Z में दी हुई है। 2Z हमारा डिफाइन करता है वारंट केस को। वारंट केस कौन से केसेस होते हैं? जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट जिसकी 2 साल से ज़्यादा की होगी, वो हमारे वारंट केस के अंदर केसेस कवर होते हैं। ये जनरली हमारे सीरियस नेचर के होते हैं, लाइक मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया। ठीक है, अब जो हमारा वारंट है, वारंट किस तरह से इशू किया जाता है? जो इशू है वारंट हमेशा कौन करता है? कोर्ट इशू करता है वारंट को। ठीक है, और जो वारंट का प्रोसेस है इशू करने का वो 72 से 83 में दिया गया है। अब जो ये हमारा प्रोसेस है इसमें बताया गया है सेक्शन 72 से 83 तक जो हमारा वारंट है वो कैसा होना चाहिए? इन रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और सील होनी चाहिए कोर्ट की। एंड जो हमारे वारंट है वो कब तक फोर्स में रहेंगे? फोर्स में रहते हैं जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए और जब तक वो कैंसिल ना हो जाए, जब तक कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे और जब तक जो हमारा वारंट है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। अब वारंट किस किस को दे सकते हैं? वारंट हम किसी भी, सबसे पहले तो हम जो वारंट है, वारंट हमेशा पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। कि किसी भी वारंट दिया क्यों जाता है? वारंट 2 चीज़ों के लिए दिया जाता है, या तो पर्सन को अरेस्ट करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए किसी चीज़ को। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे टाइप्स हैं वारंट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब वारंट, एक आपको सर्च वारंट हो गया, एक होता है आपका अरेस्ट वारंट होता है। तो अरेस्ट वारंट किसको दिया जाएगा या फिर सर्च वारंट किसको दिया जाएगा? वारंट हमेशा पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। बट इन केस अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है एंड आपको इमीडिएट अरेस्ट चाहिए, इमीडिएट सर्च चाहिए, देन इस केस में आप किसी भी अदर पर्सन को वारंट दे सकते हो। किसी अदर पर्सन को आपने ऑथोराइज कर सकते हो वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड वो एग्जीक्यूट कब तक फोर्स में रहेगा? जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता और जब तक उसको जो मजिस्ट्रेट है वो कैंसिल नहीं कर देता। अब जो आपका वारंट है, वारंट के अंदर जितने भी सब्सटेंस है, नेम पर्सन का, अरेस्टिंग ऑफिसर का नाम, ठीक है, अरेस्टिंग अथॉरिटी का नाम, किस पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं, उसका एड्रेस, क्या पर्टिकुलर्स है, किस ऑफेंस में हम उसको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, वो सारे पर्टिकुलर्स उस वारंट में लिखे होंगे। ठीक है, एंड इन केस अगर पर्सन वो डिमांड करता है वारंट को दिखाने की, जो एक्यूज पर्सन है जिसको हम अरेस्ट करने जा रहे हैं वो डिमांड कर रहा है कि मुझे शो करो वारंट को, तो हमें उस केस में वारंट को अपने शो करना होगा। और जो आपका जो अगर पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया विद वारंट, ठीक है, तो वहाँ पर उस पर्सन को, एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 आवर ऑफ द अरेस्ट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द जर्नी, जो हमारा जर्नी का टाइम है हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका किस में बताया गया है? वारंट में बताया गया है। एक वारंट में एक चीज़ और बताते हैं कि वारंट कहाँ कहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है। वारंट ऑल ओवर द इंडिया हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वारंट को हमें आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, आउटसाइड इंडिया नहीं, आउटसाइड द हमें जुरिस्डिक्शन करना है, तो उस केस में हम किस तरह से हमारे वारंट एग्जीक्यूट होते हैं वो आपके सेक्शन 80, 81, 82, 83 में बताए गए हैं। वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। हमारा जो वारंट ट्रायल है उसका प्रोसीजर किस तरह से चलेगा। जो हमारा वारंट ट्रायल का प्रोसीजर है वो हमारा सेक्शन 261 से 273 में बताया गया है। जो वारंट केस है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ठीक है, 2 तरह से होते हैं, या तो केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे या फिर केस इंस्टीट्यूट हुआ है प्राइवेट कंप्लेंट पे। ठीक है, अब क्या क्या डिफरेंस होगा इसमें कि सबसे पहले समन केस में क्या था आपका कि वहाँ पर जो चार्जेस थे उसको फ्रेम करने की नीड नहीं थी। बट वारंट केस में, वारंट ट्रायल में आपको जो चार्जेस है उसको फ्रेम करना मैंडेटरी है। जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है, पावर पहले क्या थी? पावर थी मजिस्ट्रेट के पास कि वो स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग को, कंप्लेनेंट विड्रॉ कर सकता है कंप्लेंट को। ठीक है, बट यहाँ इस केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, वो स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग को बीच में। मजिस्ट्रेट के पास ऐसी एसच कोई पावर नहीं है। ठीक है, कंप्लेनेंट विड्रॉ भी नहीं कर सकता है, ओनली पीपी विड्रॉ कर सकता है कंप्लेन को। ठीक है, किस ग्राउंड पे करेगा कंप्लेन को, वो सारे ग्राउंड्स कोर्ट्स को बताने होंगे एंड विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट जो पीपी है अपनी जो कंप्लेंट है उसको विड्रॉ करेगा। एक इसमें हमारा केस हुआ था AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इस केस में हेल्ड किया गया है, हेल्ड दैट द राइट टू अ फेयर ट्रायल रिक्वायर फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर इन वारंट केसेस एंड डिस्कस प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज।
एक हमारा रिसेंट केस था शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी हमारे नॉन बेलेबल वारंट होते हैं वो हमारे रूटीनली मैनर में इशू नहीं किए जाएंगे, ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एंड जहाँ पर हीनियस क्राइम हुआ है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उन्हीं केसेस में आपके जो है नॉन बेलेबल वारंट को इशू किया जाएगा। अब आपको इससे पता लग रहा होगा कि हमारे जो वारंट है उसके भी दो टाइप होते हैं। वारंट के कौन कौन से टाइप होंगे, तो जो हमारा वारंट है, वारंट के कौन कौन से टाइप होंगे, एक तो होगा बेलेबल वारंट और एक होगा आपका नॉन बेलेबल वारंट। तो नॉन बेलेबल वारंट रूटीनली मैनर में क्या होते हैं, रूटीनली मैनर में इशू नहीं किए जाते। हेल्ड किया गया था किस केस में, शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये हेल्ड किया गया। तो जो हमारे जो वारंट है, वारंट के हमने टाइप कर लिए। एक तो वारंट क्या होता है, विद अरेस्ट वारंट होता है और अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। अरेस्ट दो तरीके का होता है, एक अरेस्ट वारंट के साथ और एक अरेस्ट विदाउट वारंट। जो वारंट के साथ अरेस्ट हो रहा है ये भी हमने कवर किया, एक बेलेबल वारंट हो गया, एक नॉन बेलेबल वारंट हो गया। विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा है तो वो तो पुलिस की पावर होगी, विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं, जहाँ पर एनसीआर रिपोर्ट जहाँ पर राइट की जाती है, लिखी जाती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट से पावर ली गई, मजिस्ट्रेट ने पावर दी इन्वेस्टिगेट करने की। मजिस्ट्रेट की पावर के साथ ही, मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के साथ, उसके अप्रूवल के साथ ही हम पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले हमारे जो सेक्शंस है इसमें बताया गया है किस तरह से हम अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को विदाउट वारंट। अब जो हमारा वारंट है उसके टाइप हम कवर करेंगे। कौन कौन से टाइप होते हैं, अरेस्ट वारंट होता है जिसमें पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। सर्च वारंट होता है जिसमें हम प्रीमिसेस को सर्च करते हैं, जो सेक्शन 96 एंड 97 में प्रोवाइड किया गया है। प्रोडक्शन वारंट होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, जो प्रोड्यूस करना होता है प्रिजनर को बिफोर द कोर्ट, ये हमारा 302 के में कवर होता है। ब्लैक वारंट होता है जहाँ पर हम एग्जीक्यूशन करवाते हैं डेथ सेंटेंस की, जो हमारा कवर करता है 453 से 454 तक। अब जो कंटेंट होते हैं वारंट के वो किस में प्रोवाइड किए गए हैं, जो कंटेंट है फॉर्म नंबर 3 सेकेंड शेड्यूल ऑफ द BNSS में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।